मैंने किसी को पकड़ा है रंगे हाथों। I caught her red-handed. अरे हम एशियन पेरेंट हैं, हम पूरा करते हैं। मैं तो नहीं करती। And I can't wait to style a tote bag with my dresses जिसपे मेरे बेटे की बनाई हुई पेंटिंग होगी। गुड मॉर्निंग, सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। जहाँ से मैंने करा था पिछले व्लॉग का एंड, वहीं से कर रही हूँ इस वाले व्लॉग की शुरुआत। आज मैंने अबीर को ना रूम में ही ब्रेकफास्ट दिया है क्योंकि थोड़ा सा लाडला हो रखा है डैडी का। Oh, he saved tails. Good morning. Morning. Say morning to everyone. Morning. Are you ready to go to school, baby? हाँ भाई, इसको बस तैयार कराता हूँ। We might go see Sonic 2 today. तो आज पिक्चर का प्लान बन रहा है। 7 o'clock का शो है। आज ये पैम्पर्ड चाइल्ड हो रखा है। नाश्ता करके शावर लेगा, तैयार होगा, स्कूल के लिए निकलेगा और मैं इसको टोस्ट या फिर बॉइल्ड एग देती हूँ स्कूल जाने से पहले। बाकी इसको स्नैक्स, लंच और इवनिंग टी स्कूल में मिलती है। मैं चलती हूँ नीचे, इसके कपड़े लेके आती हूँ, ठीक है? इसको शावर में डालो आप। बस अभी रेडी हो चुका है और वो जा रहा है स्कूल। अभी अपनी वाटर बॉटल ले लो। आई थिंक वो गाड़ी में चला गया है। सो लेट्स गो। डन, सबको ले लिया? हाँ, ले लिया। बाय बेटा। Bye. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, ओके? डू वेल। बाय, लव यू। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर जल्दी। चलो ठीक है, ओके। बाय बाय जी, बाय। बस रात को मैं सो गई थी जैसा कि आपको पता ही है, तो मैं पोछा नहीं मार पाई थी। हालांकि मैं ना रात को अपना पूरा घर, मैंने आपको पहले बार ब्लॉग में बताया, मैं रात को पोछा मार के सोती हूँ, लेकिन रात को आई कुडंट डू इट, सो आई एम गोना डू इट नाउ। और फिर फटाफट से तैयार होकर अपना काम शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले पोछा। बस घर हो गया बिल्कुल साफ, तो चलते हैं, काम शुरू करते हैं दिन का। और उससे पहले फटाफट से एक कैंडल जला देते हैं। अब हो जाएगी घर में खुशबू। शावर लेने से पहले 1 कप चाय पी लूं, तो देखा कि चाय 1 कप ही थी। सूरी साहब ने मेरे लिए सुबह चाय बनाई थी, ओहो अदरक वाली, मजा आ गया पीकर। पोर्चुगल मैंने चाय बहुत मिस करी थी। तो चाय थी 1 कप, और सूरी साहब भी आने वाले हैं अबीर को छोड़कर, और उसकी है कॉल्स 9 बजे से। तो अभी चाय बनाने की तो मेरी हिम्मत नहीं है, बट आई थॉट कि मैं उसके लिए फ्रेंच प्रेस वाली कॉफी बनाती हूँ। और कल ही वो फ्रेशली ग्राउंडेड कॉफी बीन्स लेकर आया स्टारबक्स से, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। तो ये है फ्रेंच प्रेस, इसको कैफेटिया भी बोलते हैं, और ये है फ्रेशली ग्राउंडेड कॉफी बीन्स, और ये है स्टारबक्स के सुमात्रा नाम है इस कॉफी का, एंड इट्स अ डार्क रोस्ट गाइस, बहुत अच्छी होती है। जो कॉफी लवर्स होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि डार्क रोस्ट क्या होता है और मीडियम रोस्ट क्या होता है। सो वी लाइक डार्क रोस्ट एंड इट हैज़ अर्थी एंड हर्बल फ्लेवर, तो बहुत अच्छा है। तो ये कॉफ़ी कैसे बनती है, क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूंगी। एंड गाइस बिलीव मी, इट्स अमेजिंग। ज़्यादा कोई महंगी नहीं है। अगर मैं बोलूँगी अगर आपके घर में कॉफ़ी मशीन नहीं है तो एक फ्रेंच प्रेस खरीद लो, अमेजोन से बड़े ईजिली मिल जाएगा। फ्रेशली ग्राउंडेड कॉफ़ी आपको कहीं से भी मिल जाएगी। तो चलो अब बनाते हैं फटाफट से फ्रेंच प्रेस सूरी साहब के लिए। तो बस फ्रेंच प्रेस मेरी रेडी है। अभी मैं इसको प्रेस नहीं करूंगी, थोड़ी देर में करूंगी। तो आज घर में कॉफी पॉट्स भी खत्म हो गए थे, तो जब कॉफी पॉट्स खत्म हो जाते हैं हम अक्सर ही फ्रेंच प्रेस पी लेते हैं। फ्रेंच प्रेस का अपना ही मजा है। तो सौरभ आ गया है और उसकी कॉफी भी रेडी है, लेके चलते हैं ऊपर। आज हम ये खोल देंगे, ठीक है? इसके पीछे जो हंसी है, जब हम खोलेंगे तब आपको बताएंगे ये हंसी क्यों है, ठीक है? ओके गाइस, गाइस तो इतने हैवी नहीं। एनीवेज चलो फिर। बस भाई कॉल बैक टू बैक। मैं पिछले 4 घंटे से यहीं बैठा हुआ हूँ, तो मेरी ब्रेक है 10 मिनट की। उठ के यहाँ से जाना भी ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप काफ़ी देर तक बैठे रहोगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आई हैव अनदर कॉल इन 20 मिनट्स आई थिंक। तो लेते हैं ब्रेक, फिर मिलते हैं। मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि मैंने किसी को पकड़ा है रंगे हाथों। आई कॉट हर रेड-हैंडेड। मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या पकड़ा है। ये देखो आप, आज कोई बैठ के बेड पे
एडिटिंग चल रही है यार क्या है? आई एम हैप्पी फॉर यू कि एटलीस्ट यार ये बैठती ही नहीं है, ये कभी नहीं बैठती है। तुझे पता है मैं ऐसे बैठ के कर रही हूँ ना, मेरा ना मुझे ना बैठ कह रहा है कि तू मेरे पे दिन के टाइम कैसे बैठ गई। लाइक मेरे को ना खुद से ना बैठा ही नहीं जा रहा है। सीरियसली आई कांट डू एडिटिंग लाइक दिस। आई एम सो सॉरी। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तू आज बैठ गई ऐसे, क्योंकि ये कभी नहीं ऐसे बैठती है। हैं? और टीवी में चलाया हुआ है, मिस मैच देखा जा रहा है। अरे वो तो बीच में जब वो एक्सपोर्ट पे अच्छा वो चेंज हो गया ना? क्या चेंज हो गया? वो यार चेंज हो गया होगा चैनल कह रही है, मुझे लगा तू मिस मैच नहीं देख रही, कुछ और देख रही है। नहीं मैं मिस मैच ही देख रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है मिस मैच। तो चल नहीं वेल डन ऐसे और दिन भी सारा दिन सुनाएगा क्योंकि मैं अक्सर आई वाज द वन हु सेज कि एक मिनट मैं भी आ जाता हूँ ना, क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ कि बेड पे बैठ के काम नहीं करना है, इट्स नॉट गुड एट ऑल। बात तो है, एंड टुडे आई एम डूइंग इट। आई एम सो सॉरी। अच्छी बात है ना, कभी कभी अपने नॉर्म से बाहर भी आना चाहिए, और प्रीति सूरी नॉर्म से बाहर आती नहीं है। चल मेरी ना But I'm improving, okay? I'm improving. She's okay, improving. Please. She's improving. You can't say that. I'm trying to make changes in my lifestyle. प्रीति बेड पे बैठ गई, ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। Anyways, मेरी कॉल्स खत्म होगी कॉल्स? नहीं, मैं 10 मिनट की ब्रेक है। अच्छा। तो मैं जा रहा हूँ। खत्म कर फिर, मैं बस मेरा हो गया है व्लॉग लूक, मैं उठ रही हूँ, अब बहुत हो गया। नहीं मुझे अबीर को लेने जाना है, आज मेरे को अबीर को लेने जाना है। मुझे सोची थी जब तू देखेगा पता नहीं तू कहेगा भाई ये सूरज कैसे निकल गया आज। लेकिन आई एम सॉरी गाइस, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। आई एम सॉरी। नहीं कोई डोंट बी सॉरी। क्या सॉरी पहला। बट एनीवे मुझे आज अबीर को लेने जाना है, तो मैं अपने काम मैं भी जाऊंगी साथ में, हम सब जाएंगे। प्रीति सूरी और मेरे को दोनों को भी भाई उसको मूवी बुक करनी थी, उसकी करनी है। हां भाई करते भाई पागल हो जाएगा वो मूवी बुक। आज मैंने अबीर को बोला है कि अगर उसके 10 आउट ऑफ 10 आए देन ही विल गो फॉर अ मूवी। आएंगे मेरे बच्चे के, मैंने पढ़ाया। चलो मैं जाता हूँ, ठीक है, अपनी कॉल खत्म करता हूँ। ओके हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, सूरी साहब की हो गई सारी कॉल्स खत्म, हम जा रहे हैं अपने बेटे को लेने। आज वो क्रिकेट खेलने गया हुआ है। हाँ आज वो क्रिकेट खेलने गया हुआ है, और आज उसका फर्स्ट क्रिकेट का सेशन था। और टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं शाम के, और आज उसका टेस्ट भी था, तो हमें देखना है उसके टेस्ट में कितने नंबर आए हैं। वैसे तो हमने उसे कहा था अगर तेरे फुल मार्क्स आएंगे ना तो ही हम तेरे को पिक्चर दिखाने लेके जाएंगे, बट वी कैन अंडरस्टैंड यार, मार्क्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। नहीं इसको मैंने कहा अगर 9 और 10 आएंगे तो ही मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन असली बात यह है कि हम पिक्चर की टिकट्स बुक कर चुके हैं, तो अभी कुछ भी मार्क्स आए वो तो जा ही रहा है, ठीक है। वो तो है। हाँ फिर पकड़ी गई प्रीति सूरी, आज तो रेड हैंडेड पकड़ा है तेरे को आज तो हमने। पता है मुझे कब तक सुनाएगा, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बोला कि मैं ज्यादातर घर में अलाउ नहीं करती हूँ कि हम बेड पे बैठ के खाना खाएं, या फिर बेड पे अलाउड ही नहीं है, या फिर बैठ के काम वाम करें। एक तो काम करना वैसे भी अच्छी बात नहीं है बेड पे बैठ के, बिकॉज यू शुड सिट ऑन द चेयर। तो आज मैं वो कर रही थी जिसके लिए मैं कई बार मना करती हूँ, तो बस अब तो मैंने सुनना है पूरा दिन, ठीक है, क्योंकि पकड़ लिया है मुझे रंगे हाथों इस आदमी ने। हाँ जी आ गया साडा पुत्र, ते आज पुत्र दे आए थोड़े जे नंबर घट टेस्ट विच। एक्चुअली इसने टेस्ट बहुत अच्छा करा, इसको 10 वर्ड्स लिखने थे, जैसे वर्स्ट, वर्क, वॉर, वर्ल्ड, इसने सब कुछ अच्छा लिखा, लेकिन इसने ओ जो था वो ठीक से नहीं बनाया। So I was at yeah. So like you're supposed to do it like this, connect it together. But I did this. I didn't connect it together, and I really wanted to, and I cried because I want. Daddy said if I get it right, I can see Sonic. हाँ मेरा पुत्र, मैं इसको स्कूल लेने गई, तो मैं अंदर गई क्लास में, तो मेरे आज ये थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, तो क्लास टीचर ने इसको छोड़ा नहीं था क्लासरूम से ना। You didn't get late. You got very late. अच्छा I got very late। अच्छा 5 मिनट लेट हुई हो। तो मैं अंदर गई तो मैंने लिया इसे, तो हम जब बाहर निकल रहे थे मैंने कहा हाँ भाई टेस्ट कैसा हुआ है। भैया वहीं पे बंदा इतनी तेज रोने लग पड़ा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगा मैंने तो भाई मैंने चुप कराया। ऑब्वियसली हम इसको कोई स्ट्रेस नहीं करते हैं। अरे हम एशियन पेरेंट हैं, हम पूरा करते हैं। मैं तो नहीं करती। अच्छा तू भी नहीं करता, मतलब हम उसे कहते हैं आप अपना बेस्ट दो। यही तो कहते हैं, हर एक एशियन पेरेंट यही कहता है अपना बेस्ट दो। You two have never said that in your life. What? Do your best. You've never said that. So what we say? You say, get time out there right now. बहुत चालू है। नहीं ऑब्वियसली यार देखो 10 वर्ड थे, ठीक है, सेकंड क्लास में पढ़ता है, वो 10 वर्ड लिखने कर सकता है, एग्जैक्टली कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। मैं अब तुम्हारे नंबर नहीं आते थे स्कूल में, मैं क्या करूं, मेरे तो आते थे भाई। मेरे माँ बाप
को बहुत प्राउड था मेरे पे। अभी भी है, अभी भी है। और तो बस बच्चा वहाँ पे रो पड़ा। मैंने तो फटाफट से चुप कराया क्योंकि यार स्कूल वाले सोचेंगे पता नहीं कैसे माँ बाप ने बुक दिखाई। सब कुछ सही है, बस एक इसने वर्स्ट के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। तो लेकिन इसका अगर ओ सही होता ना तो इसके आज 9 होते। इसको मैंने पहले कहा था 9 और 10 मिलेंगे तो ये मूवी देखेंगे। नहीं बट अच्छा है, ठीक है, दोबारा से ओ की प्रैक्टिस करा देंगे। अब इसकी 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन ये अगली डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेगा ही करेगा। ये नहीं कि एक दिन पहले प्रैक्टिस हो रही है। ये भी हमारी भी गलती है, इसकी भी गलती है, राइट। ये तुम इतने सीधे बने हुए ना, अभी ऐसे ही सीधे रहना। पता है एक बात अच्छी है, ये बच्चा अब कम से कम नहीं, अगले आने वाले 24 घंटे में तीर कमान की तरह सीधा रहेगा। अच्छा हेयर यू ना, बता मैंने क्या कहा। बेटा अगर तूने तीर कमान का मतलब बता दिया ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, जो कहोगे वो करूंगी। आया बड़ा, चल गोरे। हाँ गोरे, हम भारतीयों को पता है तीर कमान का मतलब। तेरे को भी नहीं पता तीर कमान का मतलब? चुप रहना, उससे पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा शुक्र है तेरे को पता है। I even told you yesterday how to ride O. Right. इनकी गाड़ी ओ पे उठ के हुई है। भाई छोड़ दे भाई, मैंने समझा दिया बच्चे को। नहीं मेरे को बात करने दे उससे। हाय तू बात करेगा। मैं बात कर लूँ 1 मिनट। मैं आपको मूवी इसलिए नहीं लेके जा रहा, ये शूट नहीं करते, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। ये बंदा रुकेगा नहीं। बाद में मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, मजे करेंगे। तो गाइस घर वापस आ गए हैं और मैं आपको कल के ब्लॉग में एक चीज दिखाना भूल गई थी। तो कल के ब्लॉग में आपको भी दिखा रहा था इन्फेंट टी टॉवल्स 2022। तो इन बच्चों ने ना स्कूल में पेंटिंग्स बनाई थी। तो जैसे कि अबीर ने ये वाली बनाई थी, तो उन्होंने उसकी इस पेंटिंग को टी टॉवल में कन्वर्ट कर दिया है और टॉट बैग में भी। तो मैं टी टॉवल और टॉट बैग दोनों ऑर्डर करूंगी क्योंकि इससे करी हुई जो मनी होगी, जो इससे रेज होगी, वो जाएगी चैरिटी के लिए। सेकेंड थिंग, ये अबीर की ड्राइंग है एंड आई कांट वेट टू स्टाइल अ टॉट बैग विद माई ड्रेसेस जिसपे मेरे बेटे की बनाई हुई पेंटिंग होगी। सो वॉच दिस स्पेस गाइस। तो गाइस हम दोबारा गाड़ी में ही हैं। हम घर पहुंचे थे और घर पहुंच के तैयार व्यार होके अभी सूरी को शावर देके I'm gonna see Sonic 2 now and I brought my blanket and Dolphiny. तो अब हम जा रहे हैं Sonic 2 देखने और मैंने अपना खाने पीने का पूरा इंतजाम कर लिया है। सैलेड सूलेड सब ले लिए, ठीक है जी। और वहाँ खाएंगे सैलेड, मतलब कि मिक्स। मैंने 2-3 तरह की सैलेड ले ली है, मिक्स विक्स करके आराम से अपना बैठ के खाएंगे। बिस्किट भी लिए मैंने, बिस्किट देखने जा रही है। तो बस आ गए मूवी देखने। तो ये रहा पीछे सिनेमा हॉल और ये रहे हमारे लड़के। हाँ जी भी बोलो, क्या कह रहे हो? भाई ब्लैंकेट अंदर ठंड होती है तो बच्चे का ब्लैंकेट लेना जरूरी होता है। मैं तो जैकेट लाया, जैकेट नहीं लाई। नहीं मैं लाई, मैं ब्लैंकेट ले लूंगी आधा। हम मूवी देखने नहीं आए, बसने आए हैं यहाँ पे। अंदर ओए होए, यहीं पर मैंने डाइटिंग शुरू करी और इन्होंने पिज्जा हट और इन्होंने मेरी डाइटिंग दफन होने वाली है। चलो कॉफी लेके आती हूँ। कॉफी लिया। तब तक मैं बातें कर लेता हूँ थोड़ी सी। मूवी अच्छी थी वैसे, है ना? हाँ मूवी अच्छी थी। सोनिक 2 हम देख के आए आज एंड इट वाज अ नाइस मूवी। अबीर को तो बहुत मज़ा आया खैर, लेकिन रात ज़्यादा हो गई थी उसके लिए। आई थिंक 9:40 हमारा वो ख़त्म हुआ शो। तो यार मेरा पिछले कुछ दिन बहुत बिजी चल रहे थे। मैं 3 दिन के लिए बाहर था और आज भी 7 दिन कॉल्स में निकल गया। लेकिन मैं उससे में एक दिन में आपको आई थिंक दिखाया भी था। मैंने व्लॉग की ओपनिंग करी थी मोंगा हैंगर पार्क से। वो एक जगह है बेडफोर्ड के पास एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। बस एक चीज़ मैं सही में एडमिट करूँगा, मेरे को लग रहा था वो आई थिंक है भी शायद, वो हॉन्टेड प्लेस है यार पूरी। मतलब वो दिखने में इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, लेकिन यू विल फील कि यार पुराने ज़माने की चीज़ें हैं उसमें सारी, तो थोड़ा फील होता है हॉन्टेड है। वो लोग नहीं कहते ऐसा है, लेकिन यू कैन फील इट। बट एनीवेज मैं तो वहाँ पे रात को रुका भी था एंड उसके बाद नहीं, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं। मैं तो थका इतना हुआ था, मैं तो लैपटॉप पे काम कर रहा था अपना। काम करने के बाद थोड़ा सो ही गया था मैं। लेकिन वो इतना वियर्ड था कि ऐसे टॉयलेट, गाइस मैं यहीं पर हूँ, कॉफी बना रही हूँ। टॉयलेट में चेयर पड़ी हुई है। अब चेयर क्यों रखी है भाई टॉयलेट में? मैं सोच रहा हूँ ये क्या है, मजाक है क्या? टॉयलेट में चेयर का होना इज लाइक। एक्चुअली मेरी कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे, उस दिन वेलनेस डे भी था मेरा वहाँ पे, जो मेरी कंपनी ने ऑर्गेनाइज करा था।
एंड दैट वाज रियली नाइस। थैंक यू। मैंने थोड़े कोस्टर्स भी लगा दिए हैं। वो अभी इसको ब्रू होने दे दे उसको नहीं। वेलनेस डे बहुत अच्छा था प्रीति, और वहाँ पे यार 3 लोग आए थे डिफरेंट जो दे टॉक्ड अबाउट। एक माइंडफुलनेस से आए थे, तो माइंडफुलनेस है एक वो है बेसिकली कोर्स है, किसी बंदे ने स्टार्ट करा था अराउंड इन 1980s में। हाँ, ये बुद्धिज्म के ऊपर ही है एक तरह से अगर देखा जाए तो। उन्होंने हमारे को मेडिटेशन कराई 3 मिनट्स की, और एक वो थोड़ा वियर्ड था, लेकिन वो ना बेसिकली क्या करते हैं, आपके हाथ में एक वो रख देते हैं रेजन, एक रेजन रख देते हैं, एक रेजन, हाँ एक रेजन, हाँ सोगी आपके यहाँ पे पाम में रखवा देते हैं। किशमिश, हाँ जी किशमिश मेरे को बता दूं किसी को सोगी समझ ना आए, सोगी से पंजाबी वर्ड। हाँ, तो एक रखवा देते हैं वो आपके उसमें, लेकिन फिर उसको आप रेजन को आप फील करते हो, पहले उसको देखते हो आप कि इस रेजन में ऐसा क्या है। सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज दैट बी इन द मोमेंट, कि अगर मैं कॉफी पी रहा हूँ अभी तो मुझे इसी मूवमेंट में होना चाहिए, ना कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अभी तो नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं। उसमें सिर्फ आपको इसी मूवमेंट में रहना, देन यू विल एंजॉय दैट मूवमेंट द मोस्ट बेसिकली। तो हम उन 2-3 मिनट में सिर्फ उस रेजन को ही देखते रहे और उसको फील करते रहे, उसमें क्या कर्व्स हैं, कहाँ प्लेन है, क्या है। फिर उसको लाइट में रख के देखा कि वो लाइट में कैसा दिखता है, फिर उसको अपने लिप्स पे लगाया, फिर उसको खा गए। I'm sorry guys, हम हंस रहे हैं, I'm very sorry। नहीं एक्चुअली इन सब चीजों के पीछे ना बहुत गहरे फीलिंग्स होते हैं। Then basically we put it in our mouth and we start tasting it in the mouth। कि पहले हम उसको चबाया नहीं, पहले उसको सिर्फ रखा मुंह में, फिर उसको च्यू करा, and then we eventually swallow it। लेकिन उससे ये होता है कि you will feel every taste of that only one reason, just one। तो वो basically I think the moral of the story is that they're trying to tell you that be in the moment, don't try to think too many things। Try to focus on the thing which you are doing at present, and then you will enjoy that most basically। अगर आपको उसका पूरा if you want to really understand कि आप क्या कर रहे हो, तो आप उसका taste और everything all your senses will be true यार, इन सब चीज़ों में बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे जब लॉकडाउन था, हम दोनों बहुत एक्सरसाइज करते थे, बहुत अच्छा खाना हमने लॉकडाउन में प्रॉपर वाला इंडियन खाना बनाया ही नहीं। हमने वो पकोड़े, बहुत स्ट्रेंज बात है कि हमने पूरे लॉकडाउन में ये सब चीजें नहीं। आई थिंक वो माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट कि आप अपने इन द मोमेंट स्ट्रेस लेवल कम करो, मेडिटेशन करो, थोड़ी छोटी मेडिटेशन करो। और खाना और सोना, इन दोनों से इतना फर्क पड़ता है ना। तो बस ये है कि अच्छा था दिन। आई रियली एंजॉयड इट।